अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 40 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि वेब में एडिटर्स क्या चीज़ होती है। एडिटर्स का मतलब जो वेबसाइट को एडिट करने में हमें मदद देते हैं जी, जैसे कि नोटपैड है। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई न्यू यूज़र फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो के ऊपर आया तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर अटेंड करके फिर इस वीडियो के ऊपर आइएगा, ताकि आज का होने वाला काम आपको इजीली समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, जो पहले से और जो प्रीवियस यूज़र हैं उनके लिए आज नया लेक्चर शुरू करता हूँ। और प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी लाजमी कर लें, मैं इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ हर तरह की टेक्नोलॉजीज़ को। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस ये करेंगे, काम ये सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो ये है एक एडिटर, प्रोफेशनल एडिटर। नोटपैड भी एक एडिटर है, लेकिन इसके अंदर ये सिर्फ नुकसान इतना सा है, देखिएगा पहले इसमें थोड़ा नुकसान आपको समझा दूँ मैं। नोटपैड ऑन किया, मैंने यहाँ लिखा जी आपका अपना नाम, नीचे लिखा जी कंप्यूटर टीचर, और यहाँ लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुछ टेक्स्ट लिखा, मैं कहता हूँ जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया, गलती से मिट गया। उसके बाद कंप्यूटर टीचर सेलेक्ट किया, ये मुझसे मिट गया। अब कंट्रोल जी करता हूँ तो इस नोटपैड के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ही अंडू करने के ऑप्शन है, मतलब कंट्रोल जी करके एक स्टेप पीछे जाने के लिए सिर्फ एक दफ़ा कंट्रोल अवेलेबल है। तो हमने बहुत सारा वेब पेज के ऊपर काम किया होता है, तो सम टाइम गलती से जैसे कंट्रोल ए हो गया बैक स्पेस हो जाता है, एक कंट्रोल जी तो वापस आ जाएगा आकर। अब कंट्रोल ए हो गया बैक स्पेस और ऊपर से स्पेस का बटन प्रेस हो जाए, फिर समझिए आपका सारा काम वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम क्योंकि पहले बेस बनानी थी आपकी, मैंने नोटपैड के ऊपर आपको रेडी किया है। अब आपकी थोड़ी सी आसानी पैदा करने के लिए एक एडिटर को हम लोग यूज़ करेंगे। वो एडिटर क्या है, उस एडिटर की तरफ आते हैं जी। नाम है ड्रीमवीवर, उसका वर्जन मैं CS3 यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी इसमें एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं, लेकिन आपको अभी कोडिंग से गर्ज होगा तो ये रजिस्टर्ड वर्जन है, तो आप इसलिए डाउनलोड भी कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स में आपको ये डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा, जस्ट क्लिक करें, डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद डाउनलोडिंग होने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा। ये पहले WinRAR वाला, ये देखिए सॉफ्टवेयर बुक्स बनी आ रही हैं, इस बुक्स वाला सॉफ्टवेयर का नाम WinRAR विनरर। आप पहले ये डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके सिस्टम में ये बुक्स वाला सॉफ्टवेयर लाजमी होना चाहिए, ताकि ये वायरस से सेव करके हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको वहाँ एरर ना मिले। राइट क्लिक किया, लिखा आता है 4th नंबर पे एक्सट्रैक्ट टू ड्रीमवीवर। इट्स मीन कि इसका मतलब है जो इस फाइल का नाम है उसी नाम का फोल्डर बना के उसमें इसके अंदर जो भी कोई सॉफ्टवेयर है एक्सट्रैक्ट कर दे। मैंने कही बिल्कुल ठीक है, क्लिक किया। इसके अंदर जो भी कुछ था देखिए, एक फ़ोल्डर यहाँ बन के आ चुके हैं। डबल क्लिक करके ओपन किया, ओपन करते हैं, ये एक सेटअप फाइल आ रही है जिसकी, इसे आपने डबल क्लिक कर लेना है। कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद जो जो चीज़ें स्टेप्स पूछता जाएगा वो आपने करते जाना है। साथ साथ आपको मैं गाइड करता जाऊँगा ताकि आपको आसानी हो सके काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा काम है, आप आसानी से काम हो जाएगा। टैग का स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ऑडियो, जैसे स्पेस देंगे हमें उसके एट्रीब्यूट ना भी याद हों, एट्रीब्यूट खुद ही आ जाएंगे। और जैसे कि ऐसा फ़ोन टैग था, जितने भी टैग्स थे हमारे पास, एंकर टैग है, उसके अंदर जो कोडिंग है सारी इसके अंदर प्री डिफाइंड है, सब पहले से लिखी होती है। जस्ट हमें हल्का सा बस ज़हन में होना चाहिए कि अच्छा ये टैग था इस तरह का। बाकी ड्रीमवीवर ऑटोमेटिक वो टैग आपको पूरा कर देता है और हमें काम बहुत फास्ट करके दे देता है। नोटपैड में सब कुछ लिखना पड़ता है, इसमें लिखना नहीं, उसके स्टार्टिंग लेटर लिखें, टैग आपका पूरा ऑटोमेटिक आपको कंप्लीट होता नज़र आ जाएगा। डन हो गया जी बात। अब पहले प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है जी, इसको कर देना आपने यस। जो मैसेज आएगा इसे यस कीजिएगा। इनिशियलाइजिंग एडोब ड्रीमवीवर का CS3 का सेटअप फिर से कंटिन्यू होना शुरू हो गया। तो ये इसलिए बताया जा रहा था ताकि आप इस पर अच्छी सी ग्रिप कर सके काम करने के लिए। इसे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कौन सी ड्राइव में करना है, मैंने कहा डिफ़ॉल्ट जहाँ आ रहा है वहीं ठीक है। नेक्स्ट किया, यहाँ भी ये इंस्टॉल पे बटन पे मैं कर रहा हूँ क्लिक, तो ये इंस्टॉल होना मेरे पास हो जाएगा स्टार्ट। अब मेरे पास तो हो गया स्टार्ट। जब आप घर में करेंगे तो मे भी यहाँ इस पॉइंट पे दे एरर, तो वो कहेगा जी अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर क्लोज करें, तो आपको ओपन भी नज़र नहीं आ रहा होगा, फिर भी क्लोजिंग का पूछेगा, तब आपने Alt Ctrl और डिलीट का बटन प्रेस करना है। ठीक है, ये मैं आपके लिए बताने का। इसके टास्क मैनेजर में चले जाना, फिर आपने लिखा आता है प्रोसेस, यहाँ मेरे पास सिर्फ एक्सप्लोरर है ना, ये लिखा आ रहा है, इसको नहीं मिटाना। आई एक्सप्लोरर यहाँ अगर लिखा हो आई एक्सप्लोरर, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और लिखा आता है एंड प्रोसेस।
उसको आपने फिर एंड प्रोसेस कर देना, जैसे ये लिखा आ रहा है ऐसे, फिर इंस्टॉल करेंगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। अगर एरर आए तो, जैसे मेरे पास नहीं आ रहा तो इसलिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इन केस अगर किसी के पास आए तो एडवांस में समझा रहा हूँ, आपने ये वाला स्टेप फॉलो करना है, आपका ये सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। डन जी बात ये वाली। और उसके बाद ये छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, हम इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा लेके आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप में से वो बच्चे जो प्रोफेशनल फील्ड में एंट्री कर चुके हैं, जो सीखने के साथ किसी ऑफिस में अच्छे से जॉब कर रहे हैं, घर से पॉकेट मनी अच्छी मिल रही है, और आप बाहर पे करके कंप्यूटर सीखना था तो वो कंप्यूटर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर सिखा रहे हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल को, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड वाले चैनल्स को प्रमोट और करवाना चाहते हैं, तो हर वीडियो के थंबनेल के ऊपर मेरा नंबर लिखा है, प्लीज़ उसके ऊपर कॉल करके आप हमें कुछ अमाउंट सेंड कर सकते हैं, ताकि इस चैनल के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके और बेहतर तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर्स और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेटा प्रोवाइड कर सकें। क्लियर होगी जी बात। अगर हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। जो इस अभी काबिल नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट लेवल पे हैं, तो प्लीज़ जस्ट हमारे लिए हेल्प कीजिएगा, दुआएं कर दें, आपकी वही दुआएं हमारे लिए हेल्प के काबिल हो जाएगी। ठीक है जी। लें जी, ये स्टेप्स हमारे पास हो रहा है, डिस्क प्रोग्रेस कंप्लीटिंग हो रहा है जी हमारे पास सेटअप का। इसके बाद अब सिचुएशन ये बनेगी, जब ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा इंस्टॉल होने के बाद ये पूछेगा कि अब इसको आपने करना है रजिस्टर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी। इसी के अंदर ये देखें, आपको मैं तब तक आइडिया दे देता हूँ, फ़ौरन हम इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। ये कंप्लीट होने की कोशिश कर रहा है, ये लिखा आ रहा है MKDEV, आपको भी ऐसा फोल्डर मिलेगा। ये एक फ़ाइल आ रही है, इसको आपने कर लेना है कॉपी, और जहाँ भी ड्रीमवर्क का सेटअप इंस्टॉल हो रहा है वहाँ जाके आप लोगों ने इसको कर देना है जस्ट पेस्ट। फिर देख लीजिएगा जी कहाँ से आएगा, मैं यही वाला आपको लिंक सेंड करूँगा, ताकि उसके अंदर ये सब कुछ ऐसे ही होगा, जस्ट जैसे जैसे मैंने फॉलो किए स्टेप्स, वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, आपका ड्रीमवर्क आपके सिस्टम में इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब फाइनल स्टेप चल रहा है इसका, रजिस्टर करने का तरीकाकार मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। इसे हम ओपन करके रख लेता हूँ, कॉपी भी कर लेता हूँ जिसको मैं, ताकि हम फ़ौरन से अपना काम डन कर लें जी। ओपन किया, इसमें भी वो आपको रीड में भी वही इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, इंस्टॉल एडोब ड्रीमवीवर, आफ्टर इंस्टॉलिंग डू नॉट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इस फोल्डर में जाएंगे, एक ड्रीमवीवर के नाम की फ़ाइल है, सी ड्राइव में जाके जहाँ ड्रीमवीवर इंस्टॉल है उस फाइल में जाके इसको जस्ट पेस्ट कर दें, और आप कहते हैं एंजॉय करें, सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो हमें भी फ़िलहाल यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो इस स्टेप को फॉलो करने के लिए इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, इस फोल्डर में चलता हूँ, राइट क्लिक करके कर लेता हूँ इसको मैं कॉपी, ताकि ये मेरे पास कॉपी हो जाए जी। कॉपी इसको मैंने कर दिया, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं जी। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास लास्ट इंस्टॉलिंग पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं। अब जस्ट हमारे पास यहाँ लिखा है फिनिश, हमें और कोई स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल 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 आसान सा ये वाला वे है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का। फिर भी मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वीडियो को इसमें स्टॉप नहीं किया, इस वीडियो को कंटिन्यू आपको दिखा रहा हूँ, ताकि कोई पॉइंट आपका मिसिंग ना हो जाए और आप घर पे बाद में इंस्टॉल करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। तो प्रॉब्लम एक ही आपके सामने आ सकती है, वो जो मैंने बता दी है कि आई एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होने के वैसे दे सकते हैं। तो जहाँ से क्लोज होना है वो आपको मैं समझा चुका हूँ जी। डन जी, ओके जी, ग्रेट हो गया। अब हम आते हैं अपने काम को इस फिनिश करने की तरफ। लिखा आ गया जी इंस्टॉल है, यहाँ कहता है फिनिश है, हम कहते हैं ठीक है जी फिनिश है, तो हम भी फिनिश करना चाहेंगे इसको। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, सर्च बार में लिखता हूँ जी MAG, ये मैग्नीफाई है, हम लिखते हैं DRE, ये ड्रीमवर्क का आ गया आइकन, इसे यहाँ से पकड़ें, उठा के इधर ले आए, शॉर्टकट बन जाएगा। हमें कहा हुआ था ये ओपन ना करें, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा रजिस्टर करने से पहले कि क्या फ़र्क है। डबल क्लिक किया मैंने इस आइकन को, ताकि देखें कि इसे ओपन करने से क्यों हमें ओपन करना, रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है, क्या हमें मैसेज देता है। ये देखें ओपन किया, कहते चूज़ एन ऑप्शन बिलो, इसमें सीरियल नंबर लिखें फिर काम करें। नहीं तो आपका ड्रीमवर्क चलाना चाहते हैं अभी भी, तो इसको आई वांट टू ट्राई एडोब ड्रीमवीवर CS3 फ्री फॉर 30 डेज़ के 30 दिन के लिए ये चलेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इसको, मैं ऐसे फिलहाल कर रहा हूँ क्लोज, कि इसको रजिस्टर्ड करना है, कोई मुझे एरर ना मिले। जस्ट इसे मैंने किया जी क्विट, इसे भी क्लोज कर दिया। अब फाइल मैंने आपको बता दिया कहाँ से हमने कॉपी की थी, मैं उसी फाइल को जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस फाइल को, राइट क्लिक कॉपी, और इसके अंदर ये जो आ रहा है शॉर्टकट डेस्कटॉप पे लाए हैं, एरो बना रहा है साथ, राइट क्लिक इसके ऊपर करें,
प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ लिखा है ओपन फाइल लोकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये होगा कि जहाँ भी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस जगह हम लोग इजीली पहुँच चुके हैं। यहाँ राइट कंट्रोल वी कर दें शॉर्ट की से, या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। जब पेस्ट करेंगे एक मैसेज आएगा, वो कहता है जी इस नाम की फ़ाइल पहले भी अवेलेबल है, तो क्या करें, हम कहते हैं जी कॉपी एंड रिप्लेस कर दें जी आप, और हम कहते हैं इसे कंटिन्यू करें आप जी। अब वो कॉपी हो गया, यहाँ ट्रांसफ़र होगी फ़ाइल, इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, इसे भी क्लोज़ करता हूँ। ड्रीमवीवर अपना ओपन करके वेरीफाई करते हैं। अब हमें कोई एरर तो नहीं देता, बिल्कुल उसने कोई ऐसा एक्स्ट्रा एरर नहीं दिया। कहता है डिफ़ॉल्ट एडिटर है ये वाला, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। कुछ जावास्क्रिप्ट और कुछ ASP.NET की फाइल्स आ रही है, मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल, जितनी भी एक्सटेंशन है सारी मेरे पास लोड होनी चाहिए। इसे ओके करता हूँ, तो ये जी मेरे पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल एडिटर जिसके अंदर वेबसाइट हम एडिट करते हैं वो इंस्टॉल मेरे पास हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या यूजेज है इसका, वो सारा कुछ आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूँगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें आप यहाँ तक इंस्टॉल अपना करके डन रखें। मेरी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आ रहा है, वहाँ क्लिक करें जस्ट कि डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, और आगे तक अभी आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मैं पता मुझे लगे कि आप लोग वाकई मेरा काम ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ठीक है जी, दोबारा मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।